हरदा की अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ यह हादसा कितना भयानक था, जिसने 6 लोगों की जान छीन ली। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए। ये तस्वीरें जरा देखिए किस तरह से ये विस्फोट हुआ, और ये विस्फोट बता रहा है कि आग कितनी भयावह थी। आसपास के लोग बता रहे हैं कि 12 से 13 किलोमीटर तक तो ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। कंपन इतना जोरदार था कि आसपास से गुजरने वाले राहगीर भले वो अपनी गाड़ियों में बैठे थे, लेकिन उन्हें लगा कि एक बड़ा भूकंप, एक बड़ा जलजला आया है, क्योंकि विस्फोट कुछ इस तरह का था। अमूमन देखिए जब भी कहीं पर कोई धमाका होता है, कुछ इलाका ऐसा होता है, संभवतः ऐसा लगता है कि 1 या 1.5 किलोमीटर तक जहां तक आवाज सुनी जाती है, लेकिन 12-13 किलोमीटर दूर तक जो गांव वाले रहते हैं उन्होंने भी ये बताया कि ये धमाका इतना जोरदार था कि उन्होंने अपने गांव में रहते हुए आवाज सुनी। ये बैरागढ़ इलाका है, हरदा का बैरागढ़ इलाका। जरा देखिए तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हरदा का ये बैरागढ़ का इलाका, और इस जगह पर ये धमाका हुआ है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, आसपास रिहायश है। रिहायशी इलाकों में न तो पटाखे की फैक्ट्री हो सकती है, न पटाखे के गोदाम बनाए जा सकते हैं, लेकिन वहां पर हम देख रहे हैं कि ये देखिए किस तरह से रिहायश भी है। और जब ये धमाका हुआ तो दूर तक आवाज सुनी गई। आतिशबाजी किस तरह की हुई जरा देखिए। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, आग की लपटें, धुएं का गुबार, खौफनाक मंजर, भगदड़, चीत्कार। फैक्ट्री में धमाका, हादसा या साजिश? धू-धू कर जल रही पटाखा फैक्ट्री, अंदर से आ रही धमाकों की आवाज, चारों तरफ आग की भयानक लपटें, जान बचाने के लिए भाग रहे लोग। हादसे के बाद चीख और चित्कार। एमपी के हरदा में अवैध तरीके से चल रही पटाखा फैक्ट्री मौत की फैक्ट्री बन गई। इलाके में उस वक्त दहशत मच गई जब उन्होंने अवैध फैक्ट्री में आग की लपटें उठती देखी। कोई कुछ समझ पाता कि देखते ही देखते फैक्ट्री के अंदर से धमाकों की आवाज आने लगी। पटाखों के लिए रखे बारूद में जैसे ही आग लगी, वैसे ही तेज धमाकों से कई किलोमीटर तक घर हिल गए। एहतियातन इलाकों के घरों को खाली करा लिया गया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। आग इतनी भयंकर थी कि फैक्ट्री से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता था। खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं घायलों को हरदा के जिला अस्पताल ले जाया गया। जो भी घायल है उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है, उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। वहीं हरदा में पटाखा फैक्ट्री पर हुए धमाके को लेकर सरकार एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। साथ ही मंत्रियों को घटनास्थल जाकर हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए। वहीं भोपाल, इंदौर में मेडिकल कॉलेज, एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को अलर्ट पर रखा है। घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और जितना भी सहयोग राज्य शासन से हो सकता है पीड़ित परिवारों के लोगों के लिए वो किया जा रहा है। मैं मृतकों के को श्रद्धांजलि देता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले और जो परिजन हैं उनको इस महान कष्ट को सहने की ताकत मिले। हरदा में हुए हादसे को लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलाके में कैसे अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी? क्या प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी, या फिर कुछ अधिकारियों की मिलीभगत में ये फैक्ट्री चल रही थी? वहीं इस हादसे ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तस्वीरें जरा देखिए। जिस धमाके का हम जिक्र कर रहे हैं वो कोई आम धमाका नहीं था, और ये धमाका दरअसल मध्य प्रदेश में ही हुए एक और धमाके की याद दिलाता है। एक ऐसा ही जबरदस्त विस्फोट हुआ था पेटलाबद में झाबुआ के, और तब भी यह कहा गया था कि अवैध रूप से विस्फोटक के भंडारण पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे, और तब भी सैकड़ों लोगों को नुकसान पहुंचा था।
पेटलावद में जो धमाका हुआ उससे क्या कोई सबक लिया गया? शायद नहीं, क्योंकि सामने हरदा की तस्वीरें हैं और ये भी ये बता रही हैं कि तकरीबन 60 से ज्यादा लोग अब तक जख्मी हालत में निकाले जा चुके हैं। 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आसपास के कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई घर जलकर पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन न तो पेटलावद धमाके से कोई सबक लिया गया और न प्रशासन को यह खबर थी कि यहां पर एक अवैध फैक्ट्री चल रही है जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटकों का भंडारण किया गया है। उनको अवैध तरीके से रखा गया है। सवाल कई तरीके के खड़े होते हैं। हरदा बहुत ही शांत इलाका है, बहुत ही शांत जगह है। नर्मदा जी यहां से बहकर निकलती है। ऐसे हरदा में यहां पर ये बड़ा विस्फोट होना कई तरह के सवाल उठाता है। भोपाल से ज्यादा दूरी नहीं है। अभी हमने एम्स की तस्वीरें देखी। एम्स में बेड लगा दिए गए हैं, तैयार हैं। मरीज आएंगे, घायल आएंगे, इलाज किया जाएगा। लेकिन हरदा से